दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो काफ़ी डरावनी और भयानक है। अगर आप चाहो तो अपने कान में हेडफोन लगा देना। तो चलो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। ये कहानी जुर्म की दुनिया की वह काली परछाई है जिसके असर ने सबकी नींद उड़ा दी थी। एक शहर में एक पुलिस थाना था। थाने में अक्सर स्थानीय लोग समस्या लेकर आते रहते थे और उनका समाधान आसानी से हो जाया करता था, क्योंकि शहर की आबादी बहुत ही कम थी और यहाँ के लोग भी शांति के साथ जीवन जीना पसंद करते थे। सब कुछ बेहतर चल रहा था। तभी थाने में एक लेडी ऑफिसर की नियुक्त होती है। उसका नाम रीटा था। इंस्पेक्टर रीटा बहुत ही ईमानदार और बहादुर है। वहाँ आते ही पुलिस थाने का मुआयना करती है और हवलदार से थाने की साफ सफाई करवाने को कहती है। हवलदार भी आदेश अनुसार सफाई कर्मचारी को बुलाकर पूरी थाने की सफाई करवाते हैं। तभी रीटा थाने के स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती है। वहाँ कुछ पुराने केसों की फाइल देख रही थी। तभी अचानक ऊपर से फाइल नंबर 178 ज़मीन पर गिरती है और रीटा की नज़र उस फाइल पर पड़ती है। जैसे ही रीटा उस फाइल को उठाकर खोलती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि फाइल में जो फ़ोटो होती है वह उसकी बचपन की सहेली रिया की फ़ोटो थी, जो कि छोटी सी उम्र में ही लापता हो चुकी थी। लेकिन यहाँ उसकी फाइल का होना एक रूहानी इशारा था जिससे रीटा की ज़िंदगी में उलझने बढ़ने वाली थी। रीटा इन सब बातों से अनजान अपनी रिया के घर घर के फ़ोन लगाती और उसके बारे में उसके माता पिता को बताते हुए कहती कि आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। यह बात आज सच साबित हो गई है, क्योंकि उससे संबंधित फाइल मेरे हाथ लगी है और इसमें आपकी बच्चे की हत्या की पुष्टि की गई है। लेकिन उसके हत्यारे का कुछ पता नहीं चला और फाइल ऐसे ही बंद कर दी गई है। लेकिन माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं अब इस केस की तह तक जाऊंगी और अपनी सहेली के हत्यारे का पता लगाऊंगी और मैं वादा करती हूँ वो जो कोई भी है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, जिसने भी मेरी सहेली के साथ ऐसा किया था। रीटा इतना कहकर फ़ोन रख देती है और थाने के सभी सिपाहियों को बुलाती है और अपनी सहेली के केस की फाइल दिखाकर सभी से उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन यह फाइल बहुत ही पुरानी थी और वहाँ तैनात सभी पुलिसकर्मी हाल ही के समय में ट्रांसफ़र हुए थे, जिस वजह से उन्हें भी इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रीटा बहुत सोचती है और फैसला करती है कि मुझे उसी जगह पर जाना चाहिए जहां आखिरी वक्त रिया की लाश मिली थी, और वहां पुलिस जीप में एक सिपाही के साथ 13 किलोमीटर दूर उस स्थान पर पहुंच जाती है जिसके बारे में फाइल में जिक्र किया गया था। यहाँ पहुंचने से पता चलता है कि यह तो अस्पताल है जो बहुत ही साल पहले आग लगने से बर्बाद हो गया था और उसके बाद इस अस्पताल के मालिक ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया और विदेश चला गया। मामले की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। इंस्पेक्टर रीटा ने अपना मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपनी रिया के हत्यारे का पता लगा के ही रहेगी। वह अस्पताल के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहती है और वह जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचती है। वहां से उसे जानकारी मिलती है कि बहुत साल पहले अस्पताल में जो आग लगी थी वहां कई नर्स सुलझकर मर गई थी, लेकिन रिया का कोई भी रिकॉर्ड उस अस्पताल के स्टाफ रजिस्टर में मौजूद नहीं था। और बातों बातों में रीटा को उसके स्कूल से संबंधित एक सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर रीटा को अपनी सहेली के स्कूल जाने से यह पता चला कि वह साइंस की स्टूडेंट थी और वह अपने विषय के प्रोजेक्ट के सिलसिले में अस्पताल गई थी, क्योंकि वहाँ एक नर्स उसकी सहेली की बड़ी बहन थी जिसने रिया को उसके प्रोजेक्ट के सिलसिले में बुलाया था। अब इंस्पेक्टर रीटा को एहसास हो गया था कि हो ना हो रिया की हत्या से इस अस्पताल का ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है। इंस्पेक्टर रीटा ने स्पेशल परमिशन के तहत अस्पताल के मालिक से मिलने का फैसला किया ताकि आगे की जानकारी जुटाई जा सके, और वह विदेश चली गई। वहाँ जाकर पता चला कि वह व्यक्ति बहुत ही कामयाब हो चुका था और उससे मिलना इतना आसान नहीं था। लेकिन रीटा के हौसले बुलंद थे। उसने ठान लिया था कि वह उससे मिलकर ही रहेगी। उस अस्पताल के मालिक का मोबाइल नंबर हासिल कर लेती है और उसे एक धमकी भरा मैसेज रिया की हत्या को लेकर भेज देती है। दरअसल यह अंधेरे में तीर लगाने जैसा था और तीर जाके सही निशाने पर लग जाता है, क्योंकि अब वह इंस्पेक्टर रीटा से मिलने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है
तो इंस्पेक्टर रीटा को उसके चेहरे के हाव भाव देखकर पता चल जाता है कि रिया की हत्या में ज़रूर इसका कोई हाथ है। वह इंस्पेक्टर रीटा को रिश्वत का ऑफ़र देता है और कहता है आप इस केस से हट जाइए, लेकिन रीटा मजबूर है। वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उसके खिलाफ रीटा के पास कोई सबूत नहीं है और वह गुस्से से विदेश से वापस आ जाती है। तभी रीटा के मोबाइल में अचानक एक फ़ोन आता है और उसे अस्पताल के सीक्रेट चैम्बर का पता चलता है और वह दोबारा सह पुलिसकर्मियों को लेकर उसी अस्पताल पहुंचती है और तहखाने में बने उस चैम्बर का दरवाज़ा खुलवाती है। वहाँ रखी हुई चीज़ें अभी भी सुरक्षित होती है क्योंकि आग का प्रभाव वहाँ तक नहीं पहुँचा पाया था। सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद रीटा को एक वीडियो कैमरा और एक पेन ड्राइव मिलती है और जब उसकी रिकॉर्डिंग देखा जाती है तो पता चलता है कि इस अस्पताल का मालिक महिला मरीजों की आपत्तिजनक वीडियो बनाता था और उन्हें इंटरनेशनल बाज़ार में बेचता था और इस काम में अस्पताल के भी कुछ स्टाफ उसका साथ देते थे। लेकिन आखिरी दिन की क्लिप में उसकी सहेली रिया का भी वीडियो शामिल होता है जिसमें वह सीक्रेट चैम्बर में आकर अपने कपड़े बदल रही थी और उसने उस वीडियो कैमरे को देख लिया था और उसका विरोध करने पर उसे इस चैम्बर से बाहर निकलने का और उसका विरोध करने पर उसे इसी चैम्बर से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और मालिक ने अपनी पोल खुलने के डर से अस्पताल में आग लगवा दी और जिन लोगों को रिया ने यह मामला बताया था सभी को एक साथ एक ही कमरे में आग में जिंदा जला दिया गया। ये सारी सच्चाई जानने के बाद रीटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सहेली की बेबसी को लेकर दुखी हो जाती है, लेकिन बदले की भावना और अपनी सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए वह अपनी जान लगा देती है। उसे अब तक यह पता चल गया था कि उच्च अधिकारियों के समर्थन के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता था, इसलिए उसे संदेह था कि अगर मैं इस फाइल को ऊपर भेजूंगी तो इस केस को भी दबा दिया जाएगा। इंस्पेक्टर रीटा ने दिमाग लगाते हुए सारी फाइल मीडिया में वायरल कर दी और देखते ही देखते बाद आग की तरफ फैल गई और हादसे से जुड़े लोगों के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो चुके थे। यह उस समय का बहुत बड़ा हादसा था। इस वजह से अपराधी को पकड़ने के लिए मांग तेज हो जाती है और कुछ दिनों की कड़ी कार्रवाई के बाद अस्पताल के मालिक को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे जुड़े सारे व्यापारियों पर पाबंदी लगा दी जाती है। और एक दिन रीटा थाने में बैठकर अपनी सहेली को इंसाफ मिलने पर खुश हो रही होती है, तभी उसके सामने पड़े कागज़ पर अपने आप एक पेन चलने लगता है और पेपर पर लिख जाता है थैंक यू माय फ्रेंड रीटा। और कहानी दोस्तों यहाँ ही ख़त्म हो जाती है। आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये स्टोरी काफ़ी सस्पेंस थी, लेकिन ये बात से हमें ये सीख मिलती कि एक फ्रेंड, उसकी फ्रेंड मर चुकी थी फिर भी उसने उसकी फ्रेंड का साथ दिया। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में कुछ भी कहना है तो पहले हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद भी आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं ऐसे ही नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।